नमस्कार किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने YouTube चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को कुंदरू की खेती कैसे करते हैं उसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से आप लोगों को कुंदरू की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि भूमि व जलवायु और रोपाई का समय और जो है रोपाई की विधियाँ तथा निराई गुड़ाई जो है खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और इसमें जो है कीट या रोग कौन से लगते हैं व उपज तथा इसमें कितना समय इसकी खेती को लगता है, इन सब और जो इसमें कितनी लागत लगती है, इन सब बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से हम आप सब लोगों को बताने वाले हैं। आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी कुंदरू की खेती की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। नंबर 1, भूमि व जलवायु। जो कुंदरू की खेती होती है इसके लिए सभी प्रकार की भूमि जो है इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो है इसके लिए जो बलुई दोमट मृदा हो या फिर काली मिट्टी हो या फिर मटियर दोमट मृदा हो, वो इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसकी खेती के लिए जो pH वैल्यू होता है वो 6 से 7 के मध्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं जलवायु। जो ये कुंदरू की फसल होती है ये जो गर्म और आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु में इसकी खेती बहुत ही अच्छे से की जा सकती है। और इसके लिए जो होता है टेम्परेचर वो जो है 30 से 35 के मध्य जो है कुंदरू की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं जो इसमें जो आपकी भूमि की तैयारी। जो कुंदरू की खेती होती है ये जो है एक बार लगाने से 4 से 5 वर्ष तक जो है इसकी खेती आराम से इससे फल लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए भूमि का उचित तैयारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसमें जो होता है कुंदरू की खेती के लिए सबसे पहले आप 1 से 2 जुताई गहरी बढ़िया करने के बाद जो है पाटा लगाकर खेत को बढ़िया ऐसे कुछ दिन के लिए 15 से 20 दिन के लिए बढ़िया पड़ा रहने दें ताकि उसमें सूर्य की रोशनी लग जाए। उसमें ऐसा करने से जो है आपके खेत में जो है बढ़िया जो है धूप की रोशनी से आपके खेत में जो बैक्टीरिया होंगे या फिर दीमक वगैरह होंगी वो जो है समाप्त हो जाएंगी। फिर इससे ये होगा जब आप उसमें जो है बीज लगाएं बोएं या फिर जो उसमें जो है जड़ के थ्रू जो आप रोपाई करें तो जो है इसमें दीमक वगैरह नहीं लगेगी, तो आपका जो जड़ वगैरह होती है वो सड़ती नहीं है। ये सबसे ज़्यादा विशेष काम रहता है इसमें। फिर उसके बाद 1 से 2 पाटी लगाने के बाद 1 से 2 जुताई फिर बढ़िया से करें। फिर उसको पाटा लगा के बढ़िया से खेत को छोड़ दें। वो रोपाई का समय, तो इसमें रोपाई जो होती है ये जो है फरवरी से मार्च के मध्य जो है इसकी रोपाई बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वैसे तो जो इसकी सितंबर से अक्टूबर में भी इसकी रोपाई करते हैं लोग, लेकिन जो इसकी मार्च से जो फरवरी और मार्च का बीच का टाइम होता है इस टाइम जो इसकी रोपाई करने से बहुत ही अच्छी उसकी जो पौधे की बढ़वार भी होती है और अच्छी पैदावार होती है। फिर इसके बाद आते हैं रोपाई की विधियाँ। तो इसमें जो है 2 तरह से इसकी बुआई होती है, एक तो बिजाई द्वारा और दूसरी जो है कलम होती है। तो ये कलम जो से बोई जाती है उसकी प्रोसेस हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप जो है बढ़िया से जो आपकी 4 से 10 या 15 महीने की जो बढ़िया हो जाए जड़ जो पौधा हो जाए उसकी जो है जड़ों को काट कर, और जो जड़ काटें वो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी जड़ हो और उसकी जो मोटाई होती है वो 1.5 फीट होनी चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर हो, फीट नहीं, 1.5 सेंटीमीटर हो। और जो है फिर उसको जो है उसमें जो है एक जड़ में कम से कम जो है आपके 6 से 7 गांठें हों। फिर उसे जो है आप बढ़िया से गाड़ दें। फिर उसको जो है 1 से 2 महीने बाद जो उसमें बढ़िया से जड़ें निकल आती हैं बढ़िया, फिर उसे जो है अपने खेत में उसकी रोपाई करें। ये होता है आपकी कलम बीज द्वारा। और बिजाई द्वारा तो बीज को जो है आप आसानी से ही लगा ही सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसके बाद आते हैं इसमें सिंचाई। तो जो कुंदरू की खेती होती है इसमें वैसे तो बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आप गर्मी में इसकी खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है आपसे 1 हफ्ते के अंतराल पर इसमें जो है सिंचाई करते रहें, 6 से 7 दिन के अंतराल पर जो है सिंचाई करते रहें। और वैसे भी अगर किसी भी मौसम में इसकी खेती हो रही है, अगर वहाँ पर उचित टाइम पे बारिश नहीं हो रही या फिर नमी नहीं है, तो जब आपका फल बनता है, फूल आने के बाद जब बतिया कटने लगती है बढ़िया, तो उतनी टाइम जो है इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तब ज़रूर उसमें नमी बनाए रहें ताकि जो पौधे फल होते हैं वो गिरने ना पाएँ और बढ़िया फल की जो है उनकी जो क्वालिटी होती है अच्छी हो। फिर इसके बाद एक बात और इसमें ज़रूर ध्यान रखें, अब अगर जब आप पौधे लगाएं तो उसमें जो आप 10 पौधे मादा लगा रहे हैं तो उसमें एक नर पौधा अवश्य लगाएं। इससे होता क्या है, जब आप एक नर पौधा लगाएंगे तो उसमें जो पॉलिनेशन होता है, परागण की जो क्रिया होती है, वो किसी भी सब्जी वाली या किसी भी फलदार वृक्ष वाली जो हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रखती है। क्योंकि जो परागण होता है, जब नर और मादा दोनों पुष्पों से जब कीट होते हैं परागण करते हैं, कहीं कहीं परागण होता है वायु द्वारा हो जाता है, किसी किसी चीज़ों में जल द्वारा होता है।
और कुछ चीज़ों में जो है कीटों द्वारा होता है। तो जब नर पुष्प पे जब कीट बैठेंगे और फिर वो मादा पौधे पे जाएंगे फूल पर, तभी जो उसमें परागण की क्रिया संपन्न होगी, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, तभी उसमें अच्छे फल बनेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें कि 10 पौधे अगर लगा रहे हैं मिनिमम, तो उसमें एक मादा पौधा, जो 10 मादा पौधे लगा रहे हैं तो उसमें एक नर पौधा उससे लगाएं। फिर इसके बाद आता है इसमें कीट व रोग। तो इसमें वही कीट जैसे सभी फसलों में ज़्यादातर लगते हैं, जैसे फल मक्खी हो गई और आपकी वही जो है पाउडरी मिल्ड हो गया, और जो है तना छेदक हो गया, फल छेदक हो गया, ये कीट वगैरह लगते हैं। और उकठा रोग, वही सारे रोग जो सभी फसलों में ज़्यादातर लगते हैं वैसे इसमें भी लगते हैं। और जो ये रोग वगैरह हैं इनकी जो है किसी एक अन्य वीडियो बढ़िया से लाएंगे, उसमें हम आप लोगों को सभी कीट्स व रोग के बारे में विधिवत जानकारी देंगे, ताकि आपको अलग वीडियो जो है इसके लिए ना देखना पड़े। फिर इसके बाद आता है इसमें जो है उन्नत किस्में। तो इसके लिए जो होता है इंदिरा कुंदरू जो होता है 5 है, इंदिरा कुंदरू 35 है, और जो है आपका हो गया जो आपका जैसे हो गया है सुलभा है, और जो है काशी भरपूर है। ये जो होती हैं बढ़िया सी प्रजातियाँ, ये अच्छी प्रजातियाँ हैं, इनकी जो उपज बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आते हैं इसमें जो है पैदावार कितनी होती है। तो जो कुंदरू होता है वो 1 एकड़ खेत में जो है इसकी पैदावार जो है 100 से 150 कुंटल, और कहीं कहीं तो इसकी 150 से 200 कुंटल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़िया पैदावार देखने को मिलती है। और जो इसके बाद इसमें और एक विशेष चीज़ ये होती है कि जो पौधा होता है सभी सब्जियों की तरह ये भी 45 से 50 दिन में इसमें जो फल होते हैं कुंदरू वो तोड़ने योग्य हो जाते हैं। तो 50 दिन का जब पौधा हो जाता है तो इसमें पहली तुड़ाई करनी चाहिए। फिर इसमें जो कई तुड़ाइयाँ करने को मिलती हैं, और जो फल तोड़ते हैं तो 4 से 5 दिन के अंतराल पर बढ़िया आप तुड़ाई करते रहें। फिर इसमें जो होता है कि ये पौधा जो है कितने वर्षों तक जो है, एक बार पौधा लगा दें तो कितने वर्षों तक ही चलता है। तो जो कुंदरू का पौधा होता है एक बार आप इसे बढ़िया से लगा दें ढंग से, खेत वगैरह बना के अच्छी पोषक तत्व देकर, तो एक पौधे को आप 4 से 5 वर्ष तक मिनिमम उससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही वर्क डालें। तो इसमें जो गोबर की खाद होती है वो 100 से 120 क्विंटल बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, और उसमें जो ट्राइकोडर्मा उससे मिला लें। ट्राइकोडर्मा की 3 से 4 किलोग्राम मात्रा बढ़िया से मिक्स करके खेत में जब जुताई करते हैं, एक जुताई करने के बाद बढ़िया खेत में बिखेर दें, फिर उसके बाद दूसरी जुताई कर दें, ताकि जो खाद होती है वो बढ़िया मिक्स हो जाए खेत में। और इसमें जो है दीमक लगने का चांस रहते हैं, तो उसमें एक बायर की आपकी बढ़िया रिजेंट आती है, पिपरोनिल 0.3 GR होती है, वो जो है 5 से 10 किलोग्राम बढ़िया ले लें, 1 एकड़ एक में बढ़िया से बिखेर दें। इससे जो होता है आपका दीमक भी नहीं लगेगी, और जो पौधा होता है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और इसमें जो खाद व उर्वरक होते हैं रासायनिक, तो उसमें 2 से 3 बोरी DAP मतलब 100 से 150 किलोग्राम DAP ले लें। अगर DAP नहीं ले रहे हैं तो NPK की मात्रा ले लें 150 किलोग्राम। और इसमें जो होता है आपकी पोटास, जब NPK लेंगे तो पोटास भी 50 से 60 किलो डालनी पड़ेगी। अगर DAP ले रहे हैं तो उसमें 100 किलोग्राम जो है आपको पोटास की मात्रा देनी पड़ेगी। और इनको जो है खादें जो होती हैं और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो आप 1 एकड़ खेत में 100 से 120 किलोग्राम ले लें। और जो खादें होती हैं इन्हें 2 से 3 बार में दें, ताकि जो पौधा उचित विकास कर सके। एक बार फिर इसमें आती है कि लागत कितनी लगती है और फ़ायदा आपको कितना होता है। तो जो ये कुंदरू होता है 1 एकड़ खेत में इसमें जो है 25 से 30 हज़ार, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 हज़ार, जैसे जहाँ पर पानी वानी की अच्छी सुविधा नहीं है और मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो वहाँ पे जो है इसमें 40 से 45 हज़ार रुपये तक लग सकते हैं। और इससे पैदावार जो है आपकी 150 कुंटल तक। अब अगर आपका मार्केट वैल्यू 20 रुपये भी है तो आपका हो जाएगा, और जो 10 रुपये भी हो रहा तब भी 4-5 जो है आपका हो जाएगा 4 लाख रुपये लग जाएगा। तो इतना पैसा आपको मिलेगा, तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये आप लेबरी वगैरह छोड़ के बचा सकते हैं एक खेत में। और जो है कि फसल होती है ये जो है कहीं कहीं जो 7-8 महीने तक चलती है, और कहीं कहीं 12 महीने तक जो इसकी फसल में बराबर जो है फल आते रहते हैं।